नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका ये सेट चलाया जा रहा है क्लासरूम में। आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। वैसे बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टाइम आपके पास बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन का हम रिवीजन करें। वैसे कल मैंने पॉलिटी का टॉप 100 क्वेश्चन मैंने कल रिवीजन करा दिया था, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, वीडियो की लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन, तो आराम से वीडियो को देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में यह वर्णित है कि ब्राह्मण जाति आदि पुरुष ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए हैं। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका यहाँ पे 10वां मंडल यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद को ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा जाता है? ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। कल आप सभी लोग का स्पीडी का मास्टर वीडियो आ जाएगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे पता है एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो स्पीडी का जो करंट अफेयर जो आपका नया एडिशन आने वाला है 1 नवंबर तक, कल आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा 800 प्लस क्वेश्चन के साथ, उसको भी देखिएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? तो गलत की बात करेंगे तो यजुर्वेद जो है आपका येत्रे ब्राह्मण, यही आपका गलत है। बाकी ऋग्वेद आपका कोशित की सही है, सामवेद जो है आपका पंचविश सही है, अथर्ववेद जो है आपका गोपत सही है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सही कथन है? तो आराम से वीडियो को देखिए, आराम से क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसमें देखिए आपका अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में किया गया है, जो कि सही है। तीसरा पॉइंट है कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपका ऑप्शन 1 और 3 जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का जिक्र किस अभिलेख में किया गया था? कौन से अभिलेख में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखिए पहिए के आविष्कार सभी को याद ही होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। देखिए वीडियो को आप शुरू से अंत देखेंगे, सभी आपका रिवीजन के लिए आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आगे प्रश्न है 7 नंबर, भारत में स्थित हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखिए हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, वो आपका कौन सा है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति के चारों ओर कौन सा जानवर नहीं है? तो कौन सा जानवर जो है आपका यहाँ पे नहीं है? तो सिंह के जानवर नहीं है, बाकी चीता है, भैंसा है और हाथी भी है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए सही की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो केवल आपका ऑप्शन यानी केवल 2 ही सही है। हड़प्पा वासी टीन का आयात अफगानिस्तान से करते थे, तो ये आपका पॉइंट जो है सही दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो बताइएगा। तो इसमें देखिए आपका जो दिया गया है कि दशराग युद्ध पुरुषरी नदी के तट पर हुआ है, जो कि सही है। दशराग युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, ये भी सही है। और महापुराणों की जो संख्या है ये आपका 18 है, तो 1, 2, 3 तीनों पॉइंट आपका यहाँ पे सही है। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? तो बताइएगा आप सभी लोग। देखिए आपका मत्स्य जो है आपका विराटनगर सही है, चेदी जो है आपका शक्तिमती सही है, अवंती जो है आपका माहिष्मती सही है, लेकिन जो आपका वजी दिया गया है गलत है, वजी आपको कौशाम्बी गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखिए वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करेंगे तो काणाद एवं उलुक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो उनका प्रतीक चिन्ह है या 2200 यानी 2400 जो जैन तीर्थंकर थे उनको याद करना जरूरी है आपके लिए। तो शंख जो है उनका अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं आपका 14 नंबर क्या बोला है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों ने करवाया था, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? देखिए बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे तो महाविष्णुक्रमण हो जाएगा, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन है किस राजा के काल में हुआ था? कौन से राजा के काल में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक। आगे प्रश्न है, बोला कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म मूलतः
है जो कि सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी सही है। और तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों सही है। किसका मिलान यहाँ पे सही है? 18 का पूछ रहा है। देखिए 18 का आपका रुद्र संप्रदाय आपका बल्लभाचार्य सही है। और बारकरी जो है आपका यहाँ पे नामदेव से, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। किस राजा ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला है कि हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये कौन सी नदी पर? तो आपका हो जाएगा वितस्ता नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? कौन से अभिलेख में किया गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां और 8वां अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी जो राजधानी है ये आपको स्वर्णगिरी में देखने को मिलता है। आंसर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए शुंग वंश का जो अंतिम राजा था दोस्तों आपको याद होगा, इसका जो सही उत्तर है आपका 23 नंबर का, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवभूति। क्या हो जाएगा? देवभूति। किसका मिलान गलत है? बताइएगा किसका मिलान गलत है। तो देखिए माध्यमिक सूत्र जो है आपका नागार्जुन सही है। और महाविभास सूत्र की बात करेंगे तो वसुमित्र सही है। चरक संहिता की बात करेंगे तो चरक आपका सही, लेकिन जो आपका बुद्ध चरित दिया गया है नागसेन, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, बताइएगा आप सभी लोग। तो 25 का जो सही उत्तर है ये आपको हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था जो कि सही है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? देखिए हर्षवर्धन को पराजित किया था आपका पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। उत्पल वंश कहाँ शासन करता था? देखिए उत्पल वंश जो था दोस्तों ये आपका कश्मीर में शासन करता था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए सिसोदिया वंश की जो राजधानी थी आपका चित्तौड़ में थी। कहाँ पर? चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शासक ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में बुरी तरह जो है परास्त किया था? देखिए बुरी तरह जो परास्त किया था आपका भीम द्वितीय ने किया था। ऑप्शन आपका नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि अलबरूनी फिरदौसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? कौन से शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका जो सही उत्तर है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गजनवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए, सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग के लिए कुछ नया प्रयास किया जाएगा, अच्छा से अच्छा किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग का इस आखिरी समय में आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। गुलाम वंश का कौन सा शासक टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था? देखिए टोपी सी की अगर क्या हम बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 31 का आपने आंसर किया होगा, नसरुद्दीन महमूद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि टोपी सी करके अपना जीवन यापन यही करता था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा। 32 का आई थिंक क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर। देखिए अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, जो कि सही है। उल्लू खां की उपाधि जो है बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। तो आपका ऑप्शन जो है यानी पॉइंट 1 और 3 सही हो जाएगा, और इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 नंबर है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 और 3। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका 33 नंबर। बोला कृषि के विकास के लिए किसने अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? देखिए अमीर ए कोही तो आप सब लोग याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में कंफ्यूज करता है। अमीर कोही किससे है, अमीर दास्ता, ये सब आपका जो वगैरह वगैरह जितना भी आपका होता है ये सब आपको रिविजन करेंगे तभी आपको याद होगा। गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में विजयनगर तथा बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका 34 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करके बताएं, यानी गलत कौन सा है। 35 की बात करेंगे तो सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था मुबारक शाह था, जो कि ये गलत है। बाकी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, सही है। दीवान एक हैरात, याद रखेंगे दीवान एक हैरात विभाग की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और आगे जो आपका दिया गया गुलरुखी शीर्षक से कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था, ये भी आपका सही है। आगे प्रश्न है किसका मिलान यहाँ पे गलत है, बताइएगा। तो देखिए इसमें आपका जो दीवान ए मुस्तखराज दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, सही है। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, सही है। दीवान ए बंदगान की बात करेंगे तो ये आपका बलबन सही है, लेकिन जो आपका दीवान ए इस्तिहाक जो दिया गया है इल्तुतमिश, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आपका यहाँ पे दिया गया है दीवान ए इस्तिहाक जो है आपका इल्तुतमिश से नहीं, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे है गुलाम वंश का काल में खराज क्या था। देखिए खराज आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 37 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। आगे प्रश्न है मिलान करके बताना है, तो देखिए इसको हम मिलाते हैं अच्छे तरीके से। इसमें जो आपका दिया गया है अब्दुल रज्जाक जो है, ये आपका अब्दुल रज्जाक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय। डोमिंग पायस की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण देवराय। नूरीज आपका हो जाएगा अच्युत देवराय हो जाएगा, और जो आपका निकोलो कोंटी है ये आपका हो जाएगा देवराय 1। तो आप ऑप्शन को अरेंज कर लेंगे। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में, तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संगम, सलू, तुलु, अराविडु वंश, ठीक है। रैदास, कबीर, धन्ना, पद्मावती से ये सब किसके शिष्य थे। तो ये सब किसके शिष्य थे दोस्तों, तो रामानंद के थे। किसके, रामानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिहाद का नारा अगर हम बात करेंगे तो 41 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध। कब हुआ था, खानवा का 1527 में। आगे है चौसा का युद्ध कब हुआ था, या फिर कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध, तो ये आपका हो जाएगा जून 1539 में। क्या हो जाएगा, 1539। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का सही क्रम कौन सा है। देखिए हुमायूं के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से आपका क्रम बाय क्रम पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो है आपका यहाँ पे देवरा का युद्ध यहाँ पे दिया गया, एक सेकेंड। देखिए देवरा का यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, देवरा का हो जाएगा, फिर आपका चौसा का युद्ध हो जाएगा, फिर आपका बिलग्राम, फिर बाद में आपका सरहिंद का युद्ध, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए शेर शाह का बचपन का नाम याद रखेंगे फरीद खान था। क्या था, फरीद खान। आगे है किसका मिलान यहाँ पे गलत है, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में पूछ रहा है। देखिए 45 का जो उत्तर है दोस्तों, दिन ए इलाही की जो स्थापना है 1583 में नहीं हुआ था। तब आप बोलेंगे कि जो दीन इलाही था ये इसका स्थापना कब हुआ था। तो देखिए आप याद रखेंगे दीन इलाही का 1583 में नहीं 1582 में हुआ था। बाकी आपका तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त हुआ था 1563 में हुआ था। मजहर की घोषणा आपका 1579 में हुआ था, और जजिया कर की जो समाप्ति है ये आपका 1564 में हुआ था। तो आप पॉइंट को याद रखेंगे। आगे है कि अकबर के समय में बिहार एवं बंगाल का शासक कौन था। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाऊद खान। क्या हो जाएगा, दाऊद खान। बैजू बाबरा नामक गायक किसके दरबार में रहते थे, बैजू बाबरा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, 48 नंबर है। तो हम इसका देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी पॉइंट सही है। देखिए ताजमहल का निर्माण जो है करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, जो कि सही है। आगे जो है आपका जहांगीर का 5 पुत्र थे। जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो है नूर जहां ने करवाया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। देखिए जिंदा पीर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को हम जिंदा पीर उस टाइम कहते थे। 2500 से ऊपर तक मनसबदार प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे। तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा अमीर ए आजम, अमीर ए आजम, यानी ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था। तो बताइएगा कौन शामिल नहीं था दोस्तों। तो 51 का जो है आपका
चिटनीस शामिल था, सरी ए नौबत शामिल था, सुमंत शामिल था, लेकिन जो आपका आमिल दिया गया है ये आपका शामिल नहीं था। किस अंग्रेज ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था? तो बात सभी लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स ग्रांट डफ यानी ऑप्शन नंबर ए। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है बताइएगा। देखिए किसका मिलान गलत है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 जो कि ये गलत है। बाकी प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से लेकर 1782, सालबाई की आपका 1782, संगोली आपका 1750। आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। अंग्रेजों ने किस वर्ष पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई को बनाया? तो ये आपका हो जाएगा 1687। क्या हो जाएगा? 1687 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए डेनिश की बात करेंगे तो ये आपका 1616 में हुआ था, वर्ष 1616 में। आगे आपका यहाँ पे बोल रहा है कि मिलान करके बताना है कौन सा मिलान आपका यहाँ पे सही है 57 का। तो इसमें आपका जो प्रथम आंग्ल युद्ध है जो आपका एला सेपल की संधि, यही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे आपका प्रश्न क्या है। एक सेकेंड, यहाँ पे मिलान करने वाला था, ठीक है। इसमें देखिए आपका मिलान करने वाला था, इसमें आपका 2 1 3 4 हो जाएगा। मिलाते हैं इसको। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका हो जाएगा एला सेपल की संधि। तृतीय आंग्ल युद्ध जो है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है आपका पेरिस की संधि। तो आप याद रखेंगे ये सब मिलान करने वाला था, क्योंकि ये दूसरे पेज में दिया है तो दिख नहीं पा रहा था, ठीक है। चलिए आते हैं 58 नंबर पे। बोला कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? देखिए गुरुमुखी लिपि की अगर हम बात करेंगे तो गुरु अंगद जी देव के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 1809 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो 60 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए, यानी गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था, जो कि ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आगे हम देखेंगे, आगे आपका प्रश्न 61 नंबर है कि किस वायसराय ने पहली बार जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दारोगा को इसका इंचार्ज बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था? देखिए बेल्लौर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉर्ज बार्लो। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किसकी सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था? देखिए ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया था दोस्तों? तो सही उत्तर आपका 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्नल स्लीमैन, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? तो इसमें देखिए ग्रैंड ट्रक रोड की जो मरम्मत है लॉर्ड हार्डिंग, जो कि गलत है। बाकी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका लॉर्ड हार्डिंग सही है। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड हार्डिंग सही है। आगे है किस गवर्नर जनरल ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ जो है स्थानांतरित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे आपका प्रश्न क्या है। 66 नंबर, ये आपका बोला है कि भील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भील का, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवाराम हो जाएगा, आप याद रखेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी? देखिए सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है ये आपका हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? देखिए मंगल पांडे का जो फांसी है दोस्तों 8 अप्रैल 1857, यानी ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने का काम किस ब्रिटिश नायक ने किया था? बताइएगा। तो कौन सा ब्रिटिश नायक था? तो हेनरी लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है?
तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, सभी आपका सही है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का नारा यहाँ पे लगाया गया था। आगे है युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1893 में घटित हुआ था? देखिए 1893 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद इसी वर्ष शिकागो गए थे, जो कि सही है। 1893 ईस्वी में ही 14 वर्ष बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुआ था, ये भी सही है। 1893 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने कहाँ गए थे? देखिए बम बनाने की जो कला है दोस्तों, ये गए थे पेरिस। कहाँ पर गए थे? पेरिस सीखने गए थे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं आपका 75 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए मुस्लिम लीग की अगर हम बात करेंगे तो 75 का जो आंसर है आपका सलीमुल्लाह खां आगा खां, भी आप सलीमुल्लाह खां बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है आपका 75 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी दिया गया है, सलीमुल्लाह खां। आगे है सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट किसे कहा जाता है? सभी को याद होगा सेना में भर्ती करने वाला जो सार्जेंट कहा जाता है महात्मा गांधी, यानी 76 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम कब फेंका था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कुछ रास बिहारी बोस मेरे को लग रहा है कुछ गलत है, क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब देखिए थोड़ा सा मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो बम फेंका गया था, शहीद मास्टर अमिचंद थे इसमें, शहीद भाई जो बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी और शहीद बसंत कुमार विश्वास थे, ठीक है। ये लोग इसमें 4 शामिल थे, लेकिन यहाँ पे रास बिहारी बोस नहीं होना चाहिए था, टाइप मिस्टेक हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर यह बम फेंका गया था, ठीक है, दिल्ली में बम फेंका गया था। तो आप इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं 1912, और 4 लोगों का मैंने नाम बता दिया है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। महात्मा गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए महात्मा गांधी के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे दोस्तों 78 नंबर का, तो देखिए इसमें जो आपका यहाँ पे दिया गया महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि जो है 1915 ईस्वी में मिला था, जो कि सही है। गांधी जी ने खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था, ये भी आपका सही है। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किसके गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनसभा बुलाई गई थी? जलियांवाला बाग में जनसभा बुलाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं? तो बताइएगा सभी लोग। तो इसका उत्तर जो है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी ऑप्शन नंबर ए। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन जो है किसका है? तो दोस्तों यह कथन की अगर हम बात करेंगे 81 का, तो यह आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा एन माधोलकर, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? तो बताइएगा सभी लोग। देखिए देव समाज शंकर दयाल शर्मा, जो कि ये गलत है। बाकी विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर सही है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय सही है। देव समाज की अगर हम बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा, केशव चंद्र सेन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे वेद समाज लिखा गया है, वेद समाज आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि नौजवान सभा के संस्थापक में कौन शामिल नहीं थे। तो बताइएगा कौन इसमें शामिल नहीं थे। तो इसमें देखिए आपका यशपाल शामिल थे, छविल दास भी इसमें आपके शामिल थे, लेकिन डॉक्टर हेडगवार नहीं थे, भगत सिंह भी इसमें शामिल थे। आगे है आपका, बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। तो 85 का हो जाएगा आपको 3-2-1-4 हो जाएगा। 3-2 का मतलब अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, नौसेना विद्रोह हो जाएगा और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो जाएगा। आगे कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। इसका नारा जो है आपका भगत सिंह ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। मिलान करके बताना है, पुस्तक और लेखक के बारे में दिया गया है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे कॉमरेड की बात करेंगे तो मोहम्मद अली हो जाएगा, कर्मयोगी आपका हो जाएगा अरविंद घोष, यंग इंडिया आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, इंडियन स्ट्रगल की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और ऑप्शन मिला लीजिएगा। किसका मिलान यहाँ पे आपका गलत बोल रहा है। तो देखिए हिटले आयोग लिनलिथगो जो कि गलत है, बाकी आपका हंटर रिपन, सिंचाई आयोग करजन, ली आयोग जो है आपका रीडिंग सही है। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इंडियन मिरर, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा द्वारका नाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1947 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो विशेष अधिवेशन की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है। शुद्धि आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा पंडिता रमाबाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में किस क्रांतिकारी को 1927 ईस्वी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम की अगर हम बात करेंगे तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत है। तो किसका मिलान गलत है दोस्तों, तो पाकिस्तान दिवस जो है आपका 27 मार्च 1946 जो कि ये गलत है। पाकिस्तान दिवस सभी को याद होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, हम लोग के दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है। वैसे इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, भारतीय स्वाधीनता विधेयक पास 18 जुलाई 1947, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो ये आपका हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। निम्नलिखित में से किन कांग्रेस सदस्यों ने असहयोग आंदोलन से असहमत होकर कांग्रेस छोड़ दिया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 98 है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। आगे है कि वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो ये जो आपका पारित किया गया था 1942 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस अखबार के पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा छपता था। तो बताइएगा सभी लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गदर जो आपका अखबार निकलता था उस टाइम, तो पहले ही पृष्ठ पे छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।